तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दूं। चंद्रमणि पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित राज शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मंजरी अग्रवाल, विदेश मामलों की जानकार हैं। अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और नीरज करम सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। नीरज जी से सवाल है सर। नीरज जी बोलिए। में क्या बोला जा सकता है? देखिए देखिए इस पूरे घटनाक्रम को आप एक सिलसिलेवार देखेंगे जी, तो आप पाएंगे कि जिस दिन ये हमने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे रक्षा मंत्री जिस बात को कहते हैं, उन्होंने कहा कि जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे। जिन मतलब हनुमान जी के उस आदर्श का पालन करते हुए बताया कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि मैंने उन्हें मारा है जिन्होंने मुझे मारा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। और इसके बाद में देखिए एक भारती साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि भय बिन प्रीत न हो। और उसके बाद आप ये देखिए कि जितनी जो राजनीतिक और कूटनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं, आप उसमें भी रामायण काल की उस युद्ध नीति को देखेंगे कि जब हनुमान जी जो है लंका का दहन कर आते हैं और उसके बाद में यहाँ से जो है एक दूत अंगद जी को भेजते हैं और वो ये करके क्या कराते हैं कि एक बार एनालिसिस कीजिएगा कि क्या क्या हुआ। तो पूरी रामायण को आप इसमें इंप्लीमेंट होते हुए देख लीजिए। और जब हम कम्युनिकेशन संचार की बात करते हैं, तो जब कम्युनिकेशन संचार और इसके सिद्धांतों की बात करते हैं, तो इस पूरे मामले को विमर्श का युद्ध भी मान लीजिए। ये केवल कोई एक ऑपरेशन नहीं है, ये केवल एक आतंकवादियों से को क्या निस्तो नाबूद करने वाला केवल एक कार्यक्रम या कोई एक ऑपरेशन नहीं है। पहली बात ये सुन लीजिए, ये वार सिंदूर नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। और ऑपरेशन एक प्रारंभ किया और उस ऑपरेशन में किसी भी इस शब्द को अगर हम लेंगे चारू जी, तो इस ऑपरेशन का मतलब है कि उस सड़े गले शरीर के मांस को फाड़ कर फेंक देना, जो बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, उसका ऑपरेशन कर देना, उसका ट्रीटमेंट कर देना। ये ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जल के आधार पर ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद में कूटनीति के आधार पर ट्रीटमेंट हुआ। और पहली बार हुआ है जब भारत ने युद्ध नीति, आतंकवाद के खिलाफ अपनी युद्ध नीति बदली है। और हेराल्ड लासवेल को मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। हेराल्ड लासवेल हैं, देखिए, क्योंकि वहां का एक एजेंडा चला। अगर हम प्रोपोगेंडा की बात करते हैं, प्रोपोगेंडा दो तरह के प्रोपोगेंडा है, एक काला प्रोपोगेंडा, एक सफेद प्रोपोगेंडा। पाकिस्तान ने काला सफेद दोनों को मिला दिया और बदरंगा कर दिया इसको। और पाकिस्तान जो है उस बात को कहता रहा। अब आकर जिस तरीके से हमने अपनी पीआर स्ट्रेटजी को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के उस प्रेस रिलीज से ही साबित कर दिया, ये केवल एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, ये इंफॉर्मेशन वॉर भी है, और ये विमर्श का संघर्ष है, ये विमर्श का युद्ध है। इस विमर्श के युद्ध में हम किस तरह से एक फेक नैरेटिव चला रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि जंग जीतनी ही नहीं है, उसे तो बस बहस करनी है, इसीलिए फेक नैरेटिव चलाता है। इसीलिए भारत के पास तो बहुत कुछ है कि वो दिखाएगा सांसदों के जरिए कि किस तरह से पाकिस्तान ने क्या क्या किया था। लेकिन पाकिस्तान आखिर क्या लेकर जाएगा?